इस वीडियो में करने वाले हैं एमएसटी सीटी का डिफरेंशियल इक्वेशन का पीवाईक्यू करने वाले 2023 के सारे पीवाईक्यूज कवर कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है पहले आप लोग इस क्वेश्चन को जो है खुद से ट्राई कीजिए और इसका फाइनल आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की ओर। भैया इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोला हुज एक्सिस आर पैरेलल टू वाई एक्सिस, समझ रहे हो एक्सिस क्या होता है। पहले मैं बताता हूँ आपको पैराबोला की बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ आप लोग क्योंकि जो एमएसटी सीटी के बच्चे होते हैं वो लोग 11th में बहुत अच्छे से फोकस नहीं करते, जिसके कारण वो लोग कोनिक सेक्शन जो है थोड़ा सा मिस कर देते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ भैया एक्सिस मतलब जैसे देखो, अगर ये तो सब जानते होंगे ना, y² = 4x। ये कैसा दिखता है भैया, ये ऐसा दिखता है, ये तो पैराबोला होता है। हाँ, और इसका जो एक्सिस होता है वो ये होता है। क्या होता है इसका एक्सिस? ये होता है, ये एक्सिस है पूरा इसका, ठीक है ना। एक्सिस मतलब कि वो पैराबोला का मुंह किस दिशा में खुला है, कौन से एक्सिस को लेकर के, ठीक है। अब दूसरा पैराबोला जो बनेगा वो कैसा होगा भैया, अगर मैं आपको बोल दूँ कि इसी पैराबोला में अगर आप लिख देते हैं y² = -4x, ठीक है, तो ये पैराबोला जो है इन्वर्ट हो जाता है। किस साइड इन्वर्ट हो जाता है? राइट साइड इन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। अगर आपको इसके पीछे का लॉजिक चाहिए तो है कुछ नहीं, बस देखो y² तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जब x नेगेटिव रहेगा तभी तो आपका y डिफाइन होगा। क्यों? क्योंकि अगर x पॉजिटिव हो गया तो -4a, a इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। इसमें एक चीज़ याद रखना कि a नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है ना। a जो होता है पैराबोला में वो हमेशा >= 0 होता है। ये बहुत लोग जो है जेई और जेई एडवांस वाले क्वेश्चंस में ये सब इस्तेमाल होते हैं कि a जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, पर खैर आप लोग को भी थोड़ा सा आना चाहिए। a हमेशा पॉजिटिव है और x अगर पॉजिटिव होता है तो ये तो y² की वैल्यू तो माइनस में आ गई ना, तो रूट माइनस है तो अनडिफाइंड हो गया, तो इसलिए x नेगेटिव पर ही ये डिफाइंड रहेगा, तो इसलिए ये ग्राफ जो है शिफ्ट हो जाता है नेगेटिव x पर, ठीक है ना। अच्छा, अब जो दो और टाइप के पैराबोला होते हैं वो कैसे होते हैं भैया, अब ये तो हटा दो, ये सब हटा दो। अब मैं आपको दो और पैराबोला बताने वाला हूँ, x² = 4ay और x² = -4ay। बस यही चार पैराबोला जो है एमएसटी सीटी इनके आगे कभी जा ही नहीं सकता। x², देखो आपने यही क्वेश्चन तो देखा होगा ना, y = x², बस वही है, y = x² है। हाँ, बस यहाँ पे 4a आ जाता है, तो 4a के कारण क्या होता है, ये और स्टीप हो जाता है और कुछ नहीं होता, ठीक है ना। ग्राफ ऑलमोस्ट ऐसे ही रहता है, बस स्टीप हो जाता है। अच्छा, अब क्या है, अब ये है आपका कौन सा पैराबोला, ये है आपका x² = 4ay, ठीक है ना। और दूसरा मैं जो बताने वाला था आपको कि x² = -4ay, ठीक है ना, जो नीचे की तरफ जो है ओपनिंग होता है। बस इतनी सी बात, और आपका पैराबोला पूरा एमएसटी सीटी इससे आगे जाने नहीं वाला। तो अब आपको क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज हुज एक्सिस आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो भैया ये तो x एक्सिस है ना, ये y एक्सिस है ना, पैरेलल टू y बोल रहा है, तो एक्सिस, ये एक्सिस अगर y हो गया तो पैराबोला ऐसे ही खुलेगा ना, या फिर नीचे हो सकता है, पर आप एक ही कोई केस लो। तो अगर नीचे, अच्छा इसमें भी उसने बोला है ऑल पैराबोलास, तो अगर आपको ऑल पैराबोला लेना है ना, तो उसने बोला है पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ज़रूरी नहीं है वो ओरिजिन से पास हो, हम लोग को कोई एक रैंडम पैराबोला लेना पड़ेगा, ऐसा। तो इसका जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस से पैरेलल है कि नहीं, बस। और ये जो सेंटर है, मान लो इसका जो है वर्टेक्स वो h, k पर है, तो यही जो इक्वेशन मैंने आपको बताई थी ना, x² = 4ay, ये ओरिजिन के लिए था। इसमें अगर कोई पॉइंट आ जाता है तो x - h² = 4a × y - k, ठीक है। प्लस माइनस हो सकता है, पर अभी हम लोग प्लस लेके जनरल केस जो है हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब कैसे करेंगे, अब करना ही क्या है, अब आपको वो बोल रहा है y3 मतलब कि y∭, मतलब d³ y/dx³ ऐसा। ये यहाँ तक आपको जो है सब में सारे ऑप्शन देख लो ना, आप सारे ऑप्शन देख लो, y³ 1, y³ -1, y³ 0, y³ प्लस क्यूब बोल रहा हूँ यार मैं भी यार, y3 + y1 जो है वो 0, ठीक है। तो आपको y3 तक जो है जाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं। तो पहले तो मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेता हूँ इस इक्वेशन का। तो अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लूँ तो क्या आ जाएगा भैया, 2 × x - h आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, = 4 × y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट y1 नहीं हो जाएगा, y मतलब y का डेरिवेटिव y1 हो जाएगा। हाँ, अब मैं क्या करूँगा, अभी तो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, अब इसी इक्वेशन का मैं दोबारा से डेरिवेटिव ले लूँगा। तो अगर मैं दोबारा डेरिवेटिव लूँगा भैया, तो मेरे साथ साथ देखो क्या होने वाला है, तो 2x - 2h है ना, रुको मैं अगर और सिंप्लीफाई करके लिख दूँ तो ये 2x - 2h है, और आपका इक्वेशन अब ये वाला हो गया, ठीक है ना। ये वाले को आप मारो गोली, ये वाले को हटा दो, ठीक है। और इसको अगर डेरिवेटिव किया तो 4ay/2 आ जाएगा भैया, dy/dx का डेरिवेटिव d² y/dx, और ये कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जा रहा है, ठीक है ना। और ये आ जाएगा आपका 2, और ये कांस्टेंट है तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन 1। हाँ, अब आपको y2 की वैल्यू क्या आ गई भैया, 2/4a, तो बस इसका, अब ये देखो, ये तो y2 = कोई कांस्टेंट आ गया ना, 4a अगर कांस्टेंट है तो y2 कोई कांस्टेंट है, तो y3 पक्का 0 होगा। एक और बार डिफरेंशिएट किया तो पक्की बात है 0, बस खत्म हो गया आपका यहाँ पे क्वेश्चन। आपका जो आंसर था इसका कि कोई भी पैराबोला हो, अगर उसका एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस है, कहीं पर भी हो, h, k पे वर्टेक्स हो या 0,0 पर हो, उसका जो थर्ड डिफरेंशिएशन आएगा ये d³y/dx³ ये हमेशा जो है 0 ही होता है। ये एज अ रिजल्ट भी बहुत बच्चे याद रखते हैं, पर ठीक है, आपको इसको डिराइव करना जो है आना चाहिए, ठीक है।
तो मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आई होप हमारा सोल्यूशन और हमारा एक्सप्लेनेशन आपको जो है पसंद आया होगा। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू गाइज। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।